हमारी आज की नौनिहाल असम्बली के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद कामरान टिसोरी साहब अपनी गून अगू मसरूफियात की बिना पर तशरीफ़ ना ला सके। हमारे दरमियान सैयद तारिक मुस्तफ़ा साहब एडवाइज़र गवर्नर सिंध और फेडरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। हम आपकी शिरकत के बेहद मशकूर हैं। मैं आपको इजहार ख़याल के लिए दावत देती हूँ। जनाब सैयद तारिक मुस्तफ़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदर्द और हमदर्द फैमिली से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वक्त के साथ मसरूफ़ियात में राब्ता नहीं रहता। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे अभी भी मेरे पास क्लियर मेमोरी है, मेरी वालदा मुझे हकीम सईद साहब के मतब लेकर गई थी, और जो मेरी मेमोरी है कि उनके टेबल पर सामने टॉफ़ीज़ पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक टॉफ़ी दी। उस मेमोरी के साथ ही फिर मेरी वालदा ने नौनिहाल मैगज़ीन हमारे लिए, मेरे और मेरे भाइयों की लगाया, और हम हर बड़ा इंतज़ार के साथ उसे पढ़ते थे और फिर अपने उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती थीं उससे सीखते थे। उससे हमें अपनी उर्दू को ठीक करने में और उर्दू ज़बान को समझने में बहुत आसानी हुई अपने फॉर्मेटिव फ़ेज़ ऑफ लाइफ में। फिर हमारे एक मेरे वालदैन के फैमिली फ्रेंड्स थे हकीम मुसरत अली काजी, वहाँ बैरिस्टर साहब तशरीफ़ लाते थे, बैरिस्टर राशिद मनीर साहब। तो उनसे भी मैंने उनसे मुलाकात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बच्चा था तो अक्सर वहाँ जाता था उनके मिलने, तो बैरिस्टर साहब भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे। फिर कुछ साल पहले मैं प्रेसिडेंट ज़रदारी के साथ भी काम करता रहा हूँ, तो किसी वजह से मैं हमदर्द के ऑफ़िस गया था। ये आज से 5-6 साल पुरानी बात है। तो आपके एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे या कोई सीनियर आदमी थे, नाम भूल गया हूँ, उनसे मुलाकात हुई, किसी सिलसिले में कुछ डिस्कस करना था। तो उसके बाद से उन्होंने फिर पहली दफ़ा हमें रूह अफ़ज़ा का एक बैग भेजा, जो बिलावल हाउस के लिए भी भेजा, मुझे भी भेजा। अब मैं तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मुझे पता चलता है कि मेरे नाम की जो बॉटल्स हैं वो उधर ही चली जाती हैं। अभी पता आपका नया नोट कर रहे इसीलिए सर सबमिट कर रहा हूँ मैडम को। हमदर्द एक जैसे नाम है, इस नाम क्यों ये रखा गया, इसकी तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल रीज़न होगी, लेकिन वाकई में ये हम सब के दर्द का साथी रहा है, साथी है। हकीम सईद शहीद की जो खिदमात हैं वो सबको मालूम है, उसको मैं क्या उस पर कहूँ। गवर्नर हाउस का मैडम ने जैसे बताया, वो एक बहुत छोटा सा रोल है, उनकी ज़िंदगी इससे बहुत आगे है, बहुत बड़ी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और उनकी वजह से आज तक जो सिलसिला है पाकिस्तानियों के लिए वो चल रहा है। वक्फ फाउंडेशन सबके लिए काम कर रही है। मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ कि यहाँ देख के सब बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जिन्होंने म्यूज़िक के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दी, जो अभी तकरीर कर रहे हैं बच्चे, और इनकी बात करने का तरीका, इनकी डिक्शन, इनका टोन, इनका लैंग्वेज पर कमांड, यकीनन इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी, लेकिन ये एक सॉलिड फाउंडेशन है। और इसके लिए इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, जो स्कूल्स दूसरे हमदर्द पब्लिक स्कूल के अलावा जो स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि उन सब ने बहुत मेहनत की और इसको आप जारी रखें, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई हमारे मुस्तक़बिल के लीडर्स हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई पाकिस्तान के लिए राह निकालेंगे। जो सीनियर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया। हमारे सोसाइटी में किसी न किसी वजह से अब रोल मॉडल बनना बंद हो गए। आज भी हम इंडियन हिस्ट्री के और पाकिस्तान मूवमेंट के लोगों की मिसाल अपने रोल मॉडल्स की तरफ देते हैं, और जो रोल मॉडल्स कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आए उनको या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, या उनको एलिमिनेट कर दिया गया। बहुत सारे लोग इस माशरे में अभी भी ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी पर अगर आप रोशनी डालें और गौर से देखें, मैं उसकी मिसाल जनरल मोइनुद्दीन साहब बैठे हैं। जनरल मोइनुद्दीन साहब सिंध के गवर्नर थे, मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई। आई वॉज अ यंग ऑफिसर, और मैं उस वक्त से सर को जानता हूँ, मेरे मेहरबान हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नर थे या जनरल हैं, लेकिन मैं देखता रहा इन्होंने कितनी क्लीन तरीके से, कितनी मेहनत से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से सूबे की खिदमत की, उससे पहले फ़ौज की खिदमत की, और उसके बाद भी अब तक रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ग्रेस के साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आसान नहीं है, जितनी टेम्पटेशंस हैं, जितने पावर की, टाइटल्स की, इख्तियार की, इख्तदार की,
जनरल साहब हमारे साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के भी सीनियर हैं और बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन हर चीज़ में रही है। बतौर सिंध गवर्नर उन्होंने, मुझे याद है कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मेरी पोस्टिंग हुई, टैक्स कलेक्ट होता था एक 5 बिलियन 6 बिलियन रुपीज़ का, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कलेक्ट करती थी और उससे कराची की जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता था। उसको कहते थे उस ज़माने में ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स, OZT। उससे KMC की तनख्वाहें भी मिलती थी और वो बहुत अहम डायरेक्टरेट थी। जब मैं वहाँ पोस्ट हुआ, जनरल साहब की उसमें बहुत मेजर रोल था, मैं KDA में था, तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा ये तो बड़ा मुश्किल में फंस गया हूँ। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुख्तलिफ़ लोग उसके अंदर स्टेक होल्डर्स थे और पैसे कमाने का कल्चर था। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि सर ये तो बड़ी मुश्किल जगह है। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? सर को ये बात शायद याद नहीं होगी। मैंने कहा सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे रिज़ल्ट चाहते हैं तो मुझे कोई इंटरफेयर ना करे और मेरे पास पूरी अथॉरिटी हो, जो कि एक मुश्किल काम है स्पेशली फॉर अ यंग ऑफिसर। ये बात मैं आपको 97-98 की बता रहा हूँ। जनरल साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि कर्नल साहब आप इनसे राब्ते में रहेंगे और इनको हेल्प आउट करेंगे। कोई काम नहीं था एक गवर्नर का कि वो एक जूनियर अफसर को एक झेली इदारे के लिए पैटर्नाइज करे, और उस अफसर को भी उस जिम्मेदारी को पूरा करने का एक उसके ऊपर प्रेशर आया। हमने कल गवर्नर साहब की पैटर्नेज में उस साल रिकॉर्ड ऑक्ट्रॉय टैक्स कलेक्ट किया, जो उससे पहले कहीं कलेक्ट नहीं हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। सिर्फ इनकी एक नज़र करम या एक किसी की पहचान करके मैं इसको अगर एक जायज़ सपोर्ट दूं, तो ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। ये बात ना आपको पता थी ना किसी को याद है, मुझे याद है क्योंकि मैं वो अफसर था जिसको गवर्नर साहब ने ये पैटर्नेज दी थी। इसी तरह बहुत जगहों पे काम हो रहा है। अब जैसे मैडम सादिया रशीद है, मैडम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मेरी आज मुलाकात इनसे, ये मुझे नहीं जानती, यकीनन आज मिली हैं, लेकिन मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूँ, मैं इनकी फैमिली को जानता हूँ, हम सबको पता है कराची के शहरियों को। तो ये रोल मॉडल्स हैं, इन रोल मॉडल्स से लर्न करना चाहिए। अल्लाह ताला इन सबको ज़िंदगी और हयात दे। इनके होते हुए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हैं पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, कराची के लिए। और इनकी ज़िंदगियों को आप लोग ऑब्ज़र्व करें, जो ख़ास तौर पे जो टीचर्स बैठे हैं स्कूल्स के, वो इन मॉडल्स को अपने स्टूडेंट्स को समझाएं कि कैसे आप अपना नाम बना सकते हैं, कैसे आप, क्योंकि यहाँ पर एक सोच है कि जी आप पब्लिक सेक्टर में होंगे या सियासत में होंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सलाहियत से अपनी प्राइवेट सेक्टर में होते हुए, और आजकल जब स्टार्टअप का ज़माना है, नए कॉन्सेप्ट्स का, नए आइडियाज़ का ज़माना है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप बड़े स्कूलों से पढ़े हों, HSN से पढ़े हों या आप ग्रामर स्कूल से पढ़े हों। मैं ख़ुद हबीब पब्लिक स्कूल, जो कि अभी भी दरमियाने दर्जे का स्कूल है, उधर से मैं पढ़ा हूँ। मैट्रिक मैंने किया, मेरे भाई साहब मेरे साथ थे। उनकी फ़ीस 15 रुपये थी और मेरी फ़ीस 30 रुपये थी, क्योंकि मेरी वालदा ने दरख्वास्त की वहाँ जाकर के मेरे मियाँ सरकारी अफसर हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट दे। तो ये हबीब फैमिली का रोल था कि हबीब फैमिली ने, वो आज भी वो स्कूल उसी तरह चल रहा है जिसमें वो बहुत सब्सिडाइज्ड वे में करते हैं। उस 30 रुपये में आप सोचिए कि हमें लंच भी मिलता था। तो हबीब फैमिली बड़ी फैमिली है, बैकग्राउंड में रहती है, लेकिन हबीब पब्लिक स्कूल उसकी एक मिसाल है। उनके और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तान में आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। ये पूरी बात नरेट करने का मतलब था कि आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनको स्टडी किया जाए, उनसे इंस्पिरेशन ली जाए, तो हमारे मुल्क में बहुत पॉजिटिविटी है। जैसे अभी इन बच्चों ने कहा, कायदे ऐवान ने और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किलात में है। उसकी लीडरशिप जो हम देखते हैं, उनका वो आइडियल रोल नहीं है जो होना चाहिए इस मुल्क की खिदमत के लिए या नौजवानों के लिए कोई होप देना। हुकूमत का काम लोगों की सहूलत करना और होप देना है। इस सिलसिले में सिंध का गवर्नर हाउस इस वक्त एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। मौजूदा गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब, उनका ताल्लुक़ कराची से है। उन्होंने अपने ओहदे की ज़िम्मेदारी संभालते हुए सबसे पहले IT का एक इनिशिएटिव शुरू किया। ये भी आप अपने स्कूलों में फैलाएं और अपने बच्चों को बताएं, और उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। जिसके तहत गवर्नर हाउस के अंदर, बाउंड्री वॉल्स के अंदर 50,000 स्टूडेंट्स IT की फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये खाली वो IT नहीं है
कि जी आपने कंप्यूटर खोल लिया और उसकी आपने डाटा एंट्री करना शुरू कर दी। जो हाई एंड कोर्सेज हैं मेटावर्स के, IoT के, क्लाउड कंप्यूटिंग के, वो कोर्सेज उसके 1 या 2 बैचेस निकल चुके हैं, बाकी बैचेस पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चे बच्चियां जो आते हैं उन्होंने ऑलरेडी अर्न करना शुरू कर दिया डॉलर्स में, कोई $100, कोई $200, कोई $300। तो ये एक साइलेंट सोशल चेंज है। इसके अलावा 4.5 लाख बच्चे ऑनलाइन वही एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि एक कैपेसिटी है, फिज़िकल कैपेसिटी, उसमें लोग नहीं आ सकते। तो इस दौर में मौजूदा गवर्नर साहब ने अपनी ज़ात से बालातर होकर और पूरे सिंध के लिए, बल्कि अगर पाकिस्तान का कोई भी शहरी आके करना चाहता है, ये एक रोल मॉडल की एक सिचुएशन है। गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि गवर्नर हाउस के फंड्स लिमिटेड होते हैं, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट पर उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो गवर्नर टिसोरी ने उसके लिए 1 रुपया भी हुकूमत सिंध से या वफाकी हुकूमत से नहीं मांगा। ये सब उनके जो लोग उन पर भरोसा करते हैं, या कराची के जो मुखैर हजरात हैं वो, और जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हेल्प करना चाहती हैं, उन सब की मदद से हो रहा है, जिसमें कोई टैक्स पेयर मनी नहीं है। इसी तरह से भूख एक बहुत बड़ा मसला है। गरीब आदमी बीच में इतनी मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो अब तक गवर्नर हाउस से 1 मिलियन 10 लाख राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि एक राशन बैग एक फैमिली को 1 महीना उसके लिए बेसिक सस्टेन करता है, और 6 महीने तक हम उसे वो राशन देते हैं। उसका एक तरीका है, कोई भी वॉक इन आ जाए, सिर्फ शनाख्ती कार्ड जमा कराता है, और उसके बाद 6 महीने तक उसे हर महीने 4 की फैमिली के लिए और 6 की फैमिली के लिए 2 कैटेगरीज़ के राशन बैग्स हैं, ताकि लोगों को कम से कम कोई भूखा ना सोए। इसी तरह एक और इनिशिएटिव है जो गवर्नर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ कॉल्ड बेल ऑफ होप। बेल ऑफ होप, गवर्नर हाउस के बाहर एक सिंबॉलिक घंटी लगी हुई है, लेकिन आप वहाँ आएंगे, अगर आपका कोई भी मसला, 24 घंटे वो ऑपरेशनल है, आपका कोई भी मसला है शहर में, थाने का, पुलिस का, मालिक मकान किराए से दार को निकाल रहा है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई है, कोई भी इशू है, तो आप वहाँ आएँ, आप वहाँ आपके मसला बताएं, जो वहाँ से हो सकता है वो किया जाएगा। थाने में फ़ोन किया जाएगा, रेवेन्यू अफसर को फ़ोन किया जाएगा, अस्पताल में फ़ोन किया जाएगा, मालिक मकान को फ़ोन किया जाएगा कि आप ये ज़्यादती ना करें। फिर कहीं ना कहीं से किराया भी अरेंज करके वक्ती तौर पर दे दिया जाएगा कि भैया आप इनको इस वक्त ना छेड़ें। तो ये चीज़ें अगर एक शख्स कर सकता है अपने उस ऑफिस को इस्तेमाल करके, विदाउट टेकिंग एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सेक्टर, टैक्स पेयर मनी, तो इस तरह बहुत सारे और लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, कर रहे हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम भी गवर्नर हाउस तशरीफ़ लाएँ, और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी हम एक, आपके नौनिहालों के साथ भी एक वहाँ प्रोग्राम रख सकते हैं, उनको विज़िट भी करा सकते हैं। वहाँ जिन्ना साहब का ऑफ़िस भी, जैसे ये जिन्ना साहब का म्यूज़ियम है, तो पाकिस्तान बनने के बाद वो गवर्नर जनरल हाउस था, तो जिन्ना साहब का ऑफिस भी वहाँ हमने प्रिजर्व किया हुआ है, वो भी आके बच्चे देख सकते हैं। और एक दफ़ा नहीं, बार बार आएँ, हर 2-3-4 महीने बाद आएँ, ताकि नौजवानों को इंस्पिरेशन भी हो, उनको चीज़ों का भी पता चले। तो बातें तो बहुत हैं, और सदीद साहब भी मुझे गौर से देख रहे हैं कि अब ये बोले जा रहे हैं, ये एंड तो करेंगे नहीं। ब्यूरोक्रेट को और पॉलिटिशियन को आप बोलने का मौका दे दें तो फिर वो नहीं जाता। तो थैंक यू वेरी मच।